हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण, तो आज हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे, यानी कि गृह में आप अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए क्या करेंगे। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हल्दी, चुकंदर, नींबू के रस आदि का उपयोग करके हम लोग गृह निर्मित यानी कि सूचक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी का रंग पीला होता है और जब उसमें को हम साबुन से हाथ को धोते हैं तो वह जो कि लाल रंग में बदल जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह अम्ल से क्षार में बदल गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और उसी तरह से जब हम लोग फोटो पे नींबू का रस को गिराते हैं तो वहाँ पे वह गुलाबी हो जाता है और जब वह पुनः सूख जाता है तो वह फिर अपने पुनः वापस कलर में आ जाता है। और चुकंदर हो जो कि जिसको हम लोग खाते हैं तो हाथ में उसका कलर आ जाता है। तो जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो उसका पीला रंग बन जाता है और फिर वह खत्म हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि वह क्षार था पहले, जो कि अब अम्ल में परिवर्तित हो गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इनसे अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि सूचक यहाँ पे देखिए अम्ल है या क्षार है। तो यहाँ पे पहला लिटमस जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो कि अम्ल का इसका रंग लाल होता है और क्षार में नीला रंग होता है। तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्दी है जो कि यह भी प्राकृतिक है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो यह अम्ल में यह इसका रंग पीला होता है और जब यह क्षार बन जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। और तीसरा है लाल गोभी का पत्ता, जो कि पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इसका अम्ल में भी रंग लाल होता है और जब यह क्षार बनता है तो इसका रंग बैगनी कलर हो जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे और समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। यहाँ पे इन सभी का दो दो उदाहरण देना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहला अम्ल है तो अम्ल का लिखेंगे कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण लिखेंगे HCl और दूसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आप लोग लिख लेंगे। और दूसरा है यहाँ पे भस्म का लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण लिखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा लवण का लिखेंगे कि लवण वह पदार्थ है जो अम्ल एवं भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड और दूसरा KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि लवण किसे कहते हैं, दो अम्लीय तथा दो सामान्य लवणों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि लवण वह पदार्थ है जो जल एवं भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी कि लवण का निर्माण तब होता है जब अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया आपस में करते हैं। तो लिख लेंगे। और उसके बाद फिर सामान्य लवण का उदाहरण लिखेंगे। देखिए यहाँ पे HCl यानी कि हाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके देखिए यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड तथा जल यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरा अम्लीय लवण का लिखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा MgOH ग्रुप 2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस H2O यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं लवण का। देखिए यहाँ पे इन दोनों में लवण यानी कि नमक की मात्रा हो गई है। तो यहाँ पे
आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल तथा भस्म जब अभिक्रिया करते हैं तो जल तथा लवण दोनों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक उदाहरण लिखेंगे। देखिए यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अभिक्रिया करके देखिए यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड तथा H2O यानी कि जल, यहाँ पे लवण ये बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, किन किन तरीकों से अम्लों की शक्ति की तुलना की जा सकती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि अम्लों की शक्ति किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता से है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा में उसकी अम्लीयता का शक्ति पता करते हैं। कोई अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है उसके pH मान से पता चलता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अम्ल की परिभाषा लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है, जैसे HCl सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इत्यादि आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद भस्म का लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनकी पुष्टि करें, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। दूसरा क्वेश्चन है CH3COO Na का विलयन क्षारीय होता है। और तीसरा है Na2SO4 का विलयन उदासीन होता है। तो आइए यहाँ पे इन सभी का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये पहला का आंसर लिखेंगे कि NH4Cl प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने होते हैं, जो अम्लीय विलयन जलीय विलयन अम्लीय देता है और इस विलयन का pH मान 7 से कम होता है, इसका रंग वह अम्लीय होता है। तो यहाँ पे यह इसका आंसर लिख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि CH3COO दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से बनाया जाता है, जो कि पोषक तत्व क्षारीय विलयन देता है या क्षारीय विलयन देता है। इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि Na2SO4 प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना होता है, जो जलीय विलयन उदासीन देता है। इस विलयन का pH मान 7 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पाचन तंत्र में मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जलीय जीवों की सुरक्षा आदि के लिए हम लोग pH का उपयोग करते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों के 5 गुणों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला गुण लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण लिखेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और तीसरा गुण लिखेंगे कि अम्ल जल से घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। और चौथा गुण लिखेंगे कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और पांचवा गुण लिखेंगे कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल तथा
लवण बनाता है। और छठा गुण लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप लोग यही इसका आंसर यानी कि इतने सारे गुण आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भस्मों के 5 गुणों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर में यहाँ पे पहला गुण लिखेंगे कि भस्म का जलीय विलयन यानी कि स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा गुण लिखेंगे कि भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। और तीसरा गुण लिखेंगे कि भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है। और चौथा गुण लिखेंगे कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखें। फिर उसके बाद है कि ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है। कागज बनने आने की फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो आइए यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तप कर यानी कि गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि इसका यहाँ पे विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद है कि इसका उपयोग। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे कि इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में किया जाता है। यानी कि कागज एवं कपड़ों को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं इसके हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हवा में विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ देने पर क्लोरीन की गंध निकलती है। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक है। यह वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है, जिसके कारण हमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विरंजक चूर्ण पर क्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। यानी कि इन दोनों के में जब अभिक्रिया होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण है यहाँ पे CaOCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के साथ जब अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग बस यही समीकरण आप लोगों को लिखना था। छोटा सा प्रश्न था तो आप लोग लिख लेंगे। आप लोग अगर इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अभी तक इसके आंसर को नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप लोग इसका भी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।